एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी such that angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DPB. See figure 7.22. Show that. देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, फिगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, आपको एक स्टार जैसा दिख रहा होगा। तो इस फिगर में ए बी एक लाइन सेगमेंट है और जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है का मतलब ये क्लियर हो गया कि ए पी और पी बी जो है वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको आगे बोल रहा है कि जो एंगल बी ए डी है, आप देख सकते हो यहाँ पर बी ए डी एंगल, ये एंगल है सॉरी ये एंगल और एंगल ए बी ई, देख रहे हो ए बी ई, ये दो एंगल आपस में इक्वल है। उसके अलावा एंगल ई पी ए जो है वो एंगल डी पी बी के इक्वल है। अब आपको प्रूफ करना है, पहला पॉइंट प्रूफ करना है कि डी ए पी और ई पी बी ये दो ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। दूसरा ए डी जो है बी ई के इक्वल है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो, पहले पार्ट को शो कर देते हो कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो जो सेकंड पार्ट आपको पूछा है वो आप सीपीसीटी से इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बहुत पिछले वाला जो अपना क्वेश्चन था इसके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैच करता है। मैच क्या करता है, डायग्राम सेम नहीं है लेकिन जैसा जो कॉन्सेप्ट हमने उसमें यूज किया था वही चीज हम लोग को यहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और P जो है ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी और पी बी ये दो आपस में इक्वल हो गए, ये और ये। ठीक, उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है एंगल बी ए डी, ये देखो बी ए डी ये वाला एंगल, ठीक है, बी ए डी मतलब ये वाले एंगल के बारे में बात आ रहा है क्योंकि ए बीच में है यहां पर। ठीक है, तो ये एंगल और ए बी ई ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट बोला है ई पी और ए, ई पी ए ये वाला एंगल और डी पी बी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डी ए पी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये इस तरीके का जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल ई बी पी यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था उसको थोड़ा सा यूज करेंगे यहां पर। आप देखो ट्राइंगल डी ए पी अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए तो इस ट्राइंगल में जो एंगल P है वो यहां से लेकर यहां तक का आएगा। ठीक है, लेकिन हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल है। उसी तरीके से जो ट्राइंगल EBP है, EBP में जो एंगल P है वो यहां से लेकर यहां तक आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है अपना एंगल ये वाला EPD। ठीक है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल EPD, ये जो एंगल है ये इस वाले ट्राइंगल में भी आएगा और इस वाले ट्राइंगल में भी आएगा। कैसे आएगा, आपको क्या करना है, EPD को इसमें भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है, इन दो ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो BAD के बारे में दिया हुआ था, BAD और ABE ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये तो हमारा चल जाएगा क्योंकि ये वाला ट्राइंगल में एंगल A आ जाएगा और ये वाले ट्राइंगल में एंगल B आ जाएगा, तो दोनों इक्वल कर लेते हैं एंगल। तो ये मैं बाद में कर लेता हूं कि ये तो ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आप देखो EPA के बारे में क्या दिया है, EPA ये वाला एंगल और DPB ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं इसको लेके चलता हूं पहले। एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो यहां से यहां तक का पूरा एंगल और यहां से यहां तक का पूरा एंगल ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, EPD को दोनों साइड ऐड कर देंगे। एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD।
दोनों ही साइड हमने ईपीडी ऐड किया है, इसलिए इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं इसका एग्जांपल आपको पिछले क्वेश्चन में भी दिया था और यही चीज आपको बोला कि जो पिछला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो चीज हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अगर आप यहां पर 5 = 5 लिखा हुआ है, आप यहां पर 2 ऐड कर दो और यहां पर भी 2 ऐड कर दो, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको जब ऐड करोगे तो 7 7 आ जाएगा और ऐड नहीं करोगे तो ये दोनों अगर हट भी जाएगा तो आपस में 5 5 इक्वल होता है। ठीक है, वही चीज यहां था, ईपीए डीपीबी आपको इक्वल दिया हुआ था। ये वाला चीज हमारे काम का है, ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल पी देखोगे अगर एडीपी वाले में तो यहां से लेकर यहां तक फॉर्म होता है, और इस ट्राइंगल में भी अगर देखोगे तो एंगल पी यहां से यहां तक फॉर्म होता है। तो यहां से यहां तक का जब इसको बनाना है, पूरा एंगल हमको बनाना है एपीडी को, ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए, तो इस चीज को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो इस चीज को ये जो ईपीडी है ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, तो इसको हम लोग दोनों साइड ऐड करेंगे, इधर भी और इधर भी। अब क्या होगा देखो, ईपीए प्लस ईपीडी, ईपीए प्लस ईपीडी कौन सा एंगल फॉर्म हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक का, यानी कि एंगल एपीडी बन गया आपका, या फिर आप डीएपी भी सॉरी एपीडी, ठीक है, ये वाला एंगल फॉर्म हो गया। एंगल एपीडी इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो डीपीबी प्लस ईपीडी, ठीक है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के ये वाला बड़ा एंगल बन गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो डीपीबी इज इक्वल्स टू एंगल डीपीबी, ठीक है। अब देखते जाओ, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल का। इसके अलावा आपको एक चीज बोला है एपी और पीबी, तो आप देखो डीएपी ट्राइंगल में, डीएपी इस ट्राइंगल में एपी है और पीबी कौन सा ट्राइंगल में? ईपीबी, ईपीबी इस ट्राइंगल में पीबी है, तो ये साइड्स भी आपस में इक्वल हो गया। एपी इज इक्वल्स टू पीबी, क्यों है इक्वल? क्योंकि पी जो है ए बी का मिड पॉइंट, आप लिख सकते हो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आपको यहां तीन चीज मिल गया, ये है साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड। लेकिन आपको यह देखना है कि जो साइड है ये अगर दो एंगल्स के बीच का आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आप ए यूज करोगे, और अगर जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रहा है तो आप एस यूज करोगे, ठीक है। तो दो ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गया, ये तो पता चल गया, तीन चीज हमने इक्वल प्रूव कर दिया। देयरफॉर यहां पर लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल डीएपी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ईबीपी। दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, कौन से रूल से? अब देखते हैं कौन कौन सा एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल हमने इक्वल शो किया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि एंगल पी को इक्वल शो किया, और उसके बाद एपी और एबी, एपी और पीबी ये इक्वल है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल इसके बीच में साइड, और ये एंगल इसके बीच में ये साइड, तो ए एस ए, ठीक है, कौन सा एंगल? साइड एंगल। तो ये दोनों कॉन्करेंट है बाई ए एस ए कॉन्करेंसी रूल, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, ये हमने प्रूफ कर लिया। सेकेंड चीज आपको ये बोला है कि आप ये प्रूफ करो कि एडी जो है ये बीई के इक्वल है। अब आप देखो एडी कहां पर है, ये है एडी यानी कि इस वाले ट्राइंगल में, और बीई ये है बीई यानी कि इस वाले ट्राइंगल में। तो ये जो दो ट्राइंगल है इनको अभी अभी हमने यहां पर कॉन्करेंट प्रूफ किया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सिंस एंगल डीएपी is congruent to triangle, triangle DAP is congruent to triangle EBP, therefore AD equals to BE by CPCT, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। AD और BE जो है, AD और BE ये इन दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हैं तो ये जो AD और BE है ये भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन।